at the International Space Station, I think, are one of the earliest indicators of Vishwa Bandhu Bharat. तो आप सुन रहे थे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को, जो कि अपना संबोधन दे रहे थे। बायो3 का एक वर्ष जो है वो पूरा हो चुका है और इस पहल के जरिए उन्होंने बताया किस तरीके से खासतौर से बायो हब्स की बात की जाए, या जब हम बायोटेक्नोलॉजी के महत्व की बात करते हैं, हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो बायोटेक्नोलॉजी है वो जुड़ी हुई है। और साथ ही हमें यहाँ जोर देना होगा बायो मैन्युफैक्चरिंग पर भी, जिसके चलते पूरे विश्व को इस क्षेत्र से संबंधित एक नई राह भारत दिखा सके। फिलहाल मीडिया प्राइम में और भी खबरें हैं, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खासतौर से अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बरेली की, यहाँ पर छांगुर की तर्ज पर बरेली में भी एक अवैध धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया है पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह मदरसे के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करवाता था। पुलिस ने मदरसा संचालक अब्दुल मजीद, सलमान, आरिफ और फहीम को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी इस मामले में फरार बताया गया है। आरोपियों के कब्जे से धर्मांतरण से जुड़ी करीब 30 किताबें और संदिग्ध दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मामला उस समय उजागर हुआ जब अलीगढ़ निवासी अखिलेश कुमारी ने पुलिस से शिकायत की कि उनके नेत्रहीन बेटे का धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम नाम हामिद दे दिया गया है। जांच में पता चला कि आरोपी मदरसे में धर्मांतरण कराने के साथ निकाह तक करवाते थे। अब तक 4 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है। गिरोह का सरगना अब्दुल मजीद मदरसा संचालित करता था। सलमान कपड़े सिलने के बहाने धर्म ग्रंथ और CD उपलब्ध कराता था। आरिफ उनका सहयोग करता था, जबकि फहीम नाई का काम करते हुए संभावित लोगों की जानकारी जुटाता था। पुलिस की जांच में विदेशी फंडिंग के संकेत भी मिले हैं। केवल अब्दुल मजीद के खाते में 8 महीने में 13 लाख रुपए से अधिक की 2000 ट्रांजैक्शन अभी तक सामने आई हैं। वहीं सलमान और उसकी पत्नी के 12 बैंक खाते सामने आए हैं। गिरोह देश भर के कई राज्यों में जाकर चंदा जुटाता था। एसपी साउथ आंशिक वर्मा ने बताया कि अब तक 4 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है, जिनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने विदेशी फंडिंग और नेटवर्क से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच तेज कर दी है। तो बरेली में अवैध धर्मांतरण का एक तरीके से जो पर्दाफाश है वो पुलिस ने यहाँ पर किया है और लगातार हमने देखा इस तरह की जो कार्रवाई हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता विकास सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विकास, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था, छांगुर वाले मामले की बात की जाए या जिस तरीके से ये एक बड़ा मामला, और कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले की जड़ों तक पहुँचने की कोशिश करेगी, क्योंकि ना सिर्फ विदेशी फंडिंग बल्कि जिस तरीके से जो यहाँ पे अब गिरफ्तारी जिनकी हुई है, 12 अकाउंट उनके खुले हुए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस मामले को भी अगर देखा जाए और मिलान किया जाए, चाहे कुशीनगर हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे आगरा की घटना हो, जहां पर अवैध धर्मांतरण का खेल चल रहा था, बिल्कुल उसी तर्ज पर यहां भी नजर आ रही है वही गतिविधियां। क्योंकि मदरसा संचालक जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है, और खासतौर से ये तब जाहिर हुआ जब पीड़ित की मां ने कंप्लेंट की, और पीड़ित वो भी दृष्टिबाधित, ऐसे लोगों को किस तरीके से उनका अवैध धर्मांतरण कराया जा रहा है, इसके मंसूबे पता चलते हैं कि किस तरीके से कमजोर लोगों को लालच देकर तमाम सारी चीजों को अपनाकर धर्मांतरण करा रहे हैं ऐसे लोग। और पूरा गिरोह है इनका, इसका गिरोह का जो सरगना है वह अन्य प्रदेशों में जाकर वहां पैसे इकट्ठा करता है। ये पुलिस की जांच में ये बात स्पष्ट भी हो गई है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु
महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर वो गया और वहां पर उसके जाने के पर्याप्त सबूत मिले हैं। महमूद बेग नाम का एक शख्स अभी फरार है, जो पहले वहां से भाग गया था। उसकी भी पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं और पुलिस ये कह रही है कि फिलहाल अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, चूंकि अभी शुरुआत में पता चला है कि 4 लोगों के धर्मांतरण किए जा चुके थे, एक पूरे परिवार को धर्मांतरण कराया जा चुका था। वहां पर जो दस्तावेज मिलते हैं, वो दस्तावेज में वो सीडी मिलती हैं, जिनमें खासतौर से जो पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनकी स्पीच है। वहां पर 30 किताबें मिलती हैं, जिनको उन किताबों से स्पष्ट होता है कि धर्मांतरण को प्रोत्साहित करने वाली वो किताबें हैं। इस तरह की तमाम सारी चीजें वहां से मिलती हैं और वो जो लोगों के बारे में अभी आपने बताया, वो जो 4 लोग पकड़े गए हैं, बिल्कुल बेहद ही आम आदमी बनकर ये लोग रहते हैं और बहलाते फुसलाते हैं, किताबें देते हैं, किताबों के द्वारा साहित्य पढ़वाते हैं, सीडी देते हैं कि लोग उसे पढ़ें, भ्रमित हों, और लालच देते हैं, पैसों का प्रलोभन देते हैं। इस तरीकों से अवैध धर्मांतरण का काम चल रहा है। और ऐसा ही हमने देखा था बलरामपुर की घटना में, जहां पे छांगुर था, छांगुर के साथ उसके गिरोह के तमाम सारे लोगों ने इस घटना को अंजाम दे रहे थे। उनका सिंडिकेट फल फूल रहा था। वही चीज को आगरा में भी देखी गई और कुशीनगर में देखी गई। तो मामले की जांच तो फिलहाल, बड़े मामलों की जांच तो एटीएस कर रही है, एसटीएफ भी साथ में कर रही है। साथ में बलरामपुर मामले में तो ईडी भी अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसमें जिस तरीके के लेन देन पाए गए हैं, खासतौर से जो मदरसा संचालक था, वो उनका जो गिरोह का सरगना था, उसके द्वारा खास तौर से जो लेन देन है, ये जो 2000 ट्रांजेक्शन हुए हैं, किस तरीके से कहां से पैसा आता है, ये सब चीजों को पता लगाना पुलिस की अगली कड़ी साबित होगी। और महमूद बेग के गिरफ्तार होने के बाद भी काफी इस पूछताछ में काफी चीजें खुलकर सामने आएंगी और कहीं न कहीं जो एजेंसीज है, एटीएस है, एसटीएफ है, वो भी इसको संज्ञान लेगी। और जो मामले के तार जुड़े हुए हैं, जो एक बड़ा सिंडिकेट फैला हुआ है, क्योंकि ये लोग तो आम लोग बनकर रहते हैं, लेकिन इनके जो आका इनके पीछे बैठे हुए हैं, उन लोगों तक का पुलिस की कार्रवाई होगी। तो पुलिस इसी इंतजार में है कि उन सारे सुरागों को इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल विकास, लगातार जो पुख्ता सबूत हैं अभी भी यहाँ से बरामद किए गए हैं और भी जो जिस तरह की जांच की बात कही जा रही है, फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। इंडिकेट होता है, तब किसी ना किसी प्रकार की कोई चंदे कलेक्शन की स्कीम इनके द्वारा चलाई जा रही थी। और जो अब्दुल मजीद हमारा मुख्य अभियुक्त है इसमें, उसके द्वारा अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में हर जगह वो गया है और चंदा इकट्ठा किया गया उसके द्वारा। ये भी चीज़ परीक्षित होती है। अभी हमारी गिरफ्त में 4 अभियुक्त हैं, अब्दुल मजीद, आरिफ, सलमान और फहीम। इन चारों को आज जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस केस में महमूद बेग नाम का एक व्यक्ति फिलहाल वांछित है, उसको भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। तो सुना आपने, पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि किस तरीके से जो मौजूदगी है वो इनकी उन तमाम राज्यों में भी दर्ज की गई है जहां से इस तरह के मामले सामने आए। और खासतौर से विकास, अगर बात की जाए, इससे पहले भी जिन मामलों की बात आप यहाँ कर रहे थे, कुशीनगर की हम बात करें, आगरा की बात की जाए, क्या माना जाए, क्या ये जो पूरा एक गिरोह है, क्या इसके तार एक दूसरे से भी जुड़े हो सकते हैं? इसकी जाँच अब की जाएगी? बिल्कुल इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि ये एक साधारण अपराध नहीं है। ये पूरी तरीके से इसे कह सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि है। एक खास तौर से एक विशेष समुदाय को, विशेषतर खास लोगों को, कमजोर लोगों का धर्मांतरण करना, उसके बाद उनका किस परिस्थितियों में धर्मांतरण किया जा रहा है और किस लिए उनको तैयार किया जा रहा है। इससे पहले के मामलों में तो यहाँ तक बातें सामने आई थी कि जिन लोगों को तैयार किया जा रहा था, उन जैसे लोगों को धर्मांतरण के बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की प्लानिंग चल रही थी। ये एक सबसे बड़ी बात दर्शाती है कि इनके तार अगर विदेश से जुड़े हुए हैं, इनके तार दुबई से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, कनाडा से जुड़े हुए हैं, या देश में जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं अन्य राज्यों से, उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल जांच का विषय है। और इसी पर एटीएस और एसटीएफ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरीके की गतिविधियों पर बराबर नजर रखी जाए, पकड़ में आए, उसी का ये अंजाम
काम है कि जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है और वहां पर जब पहुंचती है तो वो जो प्रभात उपाध्याय है, शुरुआत में तो अपना नाम हामिद बताया, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि वो तो प्रभात उपाध्याय है, जिसको जो है उसके धर्मांतरण की तैयारी चल रही थी। कुछ ही देर बाद उसका खतना करने की तैयारी चल रही थी। तो ऐसे में पुलिस पहुंचती है, कार्रवाई करती है और वो मामला वहीं रुक जाता है। और पुलिस ने जो बताया अभी कि जो एक नाबालिग का भी धर्मांतरण कराने का प्रयास किया गया, उसे भी पुलिस ने विफल किया है। इन लोगों के द्वारा और किन किन लोगों के धर्मांतरण इससे पहले कराए जा चुके हैं, अगले की इनकी प्लानिंग क्या है, इनके मददगार, इनके आका कौन है, इनकी फंडिंग कहां से होती है, और खास तौर से जो इनके पास सीडियां हैं, उन सीडी में धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। जाकिर नाइक जैसे लोगों की सीडी ये बताते हैं, उनके विचार लोगों को बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण कराकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करना इनकी प्लानिंग का कहीं न कहीं हिस्सा है। तभी एटीएस और एसटीएफ लगातार इसमें जांच अभी जारी रखे हुए हैं और आने वाले समय में एक बहुत बड़े सिंडिकेट का खुलासा होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि आने वाले समय में तमाम जो इनके तार जहां जहां तक फैले हैं उसका खुलासा जाहिर तौर पर हो पाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि अब से पहले हमने देखा था जो दक्षिण भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह की जो घटनाएं सामने आती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, तो क्या ये भी एक तरीके का जो हम कह सकते हैं टारगेट लेकर इस तरह का जो सिंडिकेट हैं वो चलाए जा रहे हैं, जो गिरोह हैं वो काम कर रहे हैं? क्योंकि अब से पहले भी इस तरह की हमने देखे थे, जो हाल ही में जो मामले आए थे उनमें भी इस तरह का खुलासा हुआ था, और उसके बावजूद भी जो लोग हैं उनको भटकाया जाता, बहकाया जाता, और जैसा आपने कहा कि शायद यहाँ भी पैसों का जो लालच है वो उनको दिया जाता है। बिल्कुल, पैसों का लालच दिया जाता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, उन्हें प्रलोभन दिया जाता है, नौकरी का प्रलोभन दिया जाता है, यहाँ तक कि इन लोगों को बरगला कर अन्य राज्य ले जाए जाते हैं, केरल ले जाया जाता है, तमिलनाडु ले जाया जाता है, और वहां पर इनको जब वो पहुंचते हैं किसी दूसरे बहाने से ले जाते हैं, और जब उनको असलियत का पता चलता है तो बिल्कुल ये मामला उसके बाद प्रकाश में आता है। हमने देखा था कई बार एटीएस ने जब खुलासा किया था तो ऐसे ही मामले प्रकाश में आए थे कि किस तरीके से मजबूरीवश लोगों को ले जाते हैं लालच देकर, और वहां पर धर्मांतरण कराकर बाकायदा उससे प्रताड़ित किया जाता है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी चीजें मामले में लगातार निकलकर सामने आ रही है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। और यहां तक कि छांगुर मामले में तो फंडिंग विदेश से भी बात साबित हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात शामिल हो रही है, क्योंकि एटीएस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उस पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने एक दिन पहले ही 13 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, जब्त की हैं। तो ये बात दर्शा रही है कि कितना बड़ा सिंडिकेट है जो लगा हुआ है, कहीं ना कहीं पूरे डेमोग्राफी बदलने के लिए लगा हुआ है। और ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य प्रदेशों में भी इसके गैंग के सदस्य सक्रिय हैं। इस सिंडिकेट को खुलासा कर इन पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी के लिए पूरी सक्रियता के साथ उत्तर प्रदेश में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, पूरी सक्रियता के साथ पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, और परत दर परत नए खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जाना आपने किस तरह की जो फिलहाल कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, और कोशिश यही है कि और भी जहां जहां इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं वो खुलासा भी जल्द जांच में हो सके। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं, और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। सुनो, एक